Hello guys, I am Nasir and you're watching my channel. Today I'm gonna review the camera of OPPO A1k and if you wanna watch this video in English you can turn on the subtitles. So दोस्तों OPPO का A1k, OPPO मेनली एक ऐसी कंपनी है जो कि अपने कैमरा की वजह से जानी जाती है और कहा जाता है कि इसका कैमरा काफ़ी अच्छा है और होता भी है। लेकिन आज हम ट्राई करेंगे कि A1k जैसे लोअर मिड रेंज के डिवाइस में इसके कैमरा की क्या परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल जाती है। OPPO A1k एक लोअर मिड रेंज डिवाइस है विद 2GB ऑफ रैम एंड 32GB ऑफ स्टोरेज। इसकी वीडियो क्वालिटी में हमें 1080p की वीडियो रिकॉर्डिंग की ऑप्शन मिल जाती है जो कि 30 फ्रेम्स पर सेकंड है। और मैंने इससे जो फोटोज क्लिक की हैं मुझे लगता है कि इस प्राइस रेंज में ये फोटोज काफ़ी अच्छी हैं। इससे पहले मैंने सैमसंग A10 के कैमरे का रिव्यू भी कर दिया हुआ है, आप लोग वो मेरे चैनल पर वीडियो देख सकते हैं और ये भी उसी रेंज का एक डिवाइस है। तो देख लेते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस हमें देखने को मिल जाता है। जो बेसिक कैमरा फीचर्स होते हैं, टाइमर और बाकी चीज़ें, वो सारा कुछ भी इसके अंदर एडेड है। वाटरमार्क जैसे फीचर भी देखने को हमें इसमें मिल जाते हैं जो कि ओप्पो में हमें ओप्पो के डिवाइसेस में देखने में मिलते हैं। इसमें आप अपने कस्टम वाटरमार्क ऐड कर सकते हैं फ़ोटो के नीचे, लेकिन वो एक इतनी ख़ास चीज़ नहीं है। ओप्पो के मोबाइल डिवाइसेस काफ़ी अच्छे होते हैं और उनके कैमरास तो काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन इस तरह के डिवाइस में जैसे कि ये A1k है, ये आपको 16-17 हज़ार की रेंज में मिल जाता है। तो इस तरह के डिवाइस से आप ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते। इस तरह के डिवाइस से आप सिर्फ बिल्कुल एक एवरेज सी कैमरा क्वालिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं और मेरी एक्सपेक्टेशंस पे ये बिल्कुल सही उतरा है। एज़ कम्पेयर टू सैमसंग A10 ये इतना अच्छा परफॉर्मेंस तो इसने मुझे नहीं दी, लेकिन फिर भी मैं काफ़ी सही हूँ इसकी परफॉर्मेंस से। तो चलिए फ्रेम में एक सब्जेक्ट ऐड कर लेते हैं। अभी मैंने एक ग्लास इधर ऐड कर लिया हुआ है और इसकी तस्वीर मैं अभी खींचूंगा और देख लेते हैं कि इसकी क्या क्वालिटी हमें मिल जाती है। अभी ये वो वाली पिक्चर है जो कि मैंने इस डिवाइस से कैप्चर की है। आप इसकी पिक्चर क्वालिटी देख सकते हैं और इसके अलावा हम फ्रंट कैमरा टेस्ट कर लेते हैं। फ्रंट वीडियो में आपको 720 और 1080 की ऑप्शन भी मिल जाती है, लेकिन वो इतनी ख़ास नहीं है। फ्रंट फ़ोटो क्वालिटी भी बहुत ही एवरेज है, इतनी ख़ास नहीं है और उसमें आपको HDR मोड भी मिल जाता है सेल्फी कैमरा में। ये इससे क्लिक की गई कुछ फ़ोटोज़ है जो कि आप देख सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी किस तरह की क्वालिटी आपको देखने में मिलेगी। और इससे कैप्चर की गई एक वीडियो है ये। आप देख सकते हैं कि वीडियो इतनी स्टेबलाइज्ड तो नहीं है और इस कैमरे में एक अच्छी चीज़ मैंने ये देखी कि ये कलर बहुत ज़्यादा पिक करता है और काफ़ी अच्छा है। इसमें आपको कलर करेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती जब आप इससे वीडियो कैप्चर करें या कोई फ़ोटो कैप्चर करें। ओवरऑल रेटिंग अगर मैं इस कैमरा को दूं तो 7/10 होगी, जबकि A10 सैमसंग का जो A10 है जिसका कैमरा हमने प्रीवियसली रिव्यू किया है वो इससे ज़्यादा अच्छा है। अगर आप उसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो अभी आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।